हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कल इलस्ट्रेशन 37 तक हमने कर लिए थे, 38 से आज स्टार्ट करते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 38, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉर फीचर एंड द री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। और बेटा अब ये 4 अलग नए क्वेश्चन और दे दिए इसने। बेटा मुझे फॉर फीचर और री इशू की एंट्री करनी है, पढ़ते चलो। ए पार्ट कहता है बेटा एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर ऑफ रवि ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप। बेटा एक्स लिमिटेड ने 200 शेयर फॉरवर्ड करे रवि के, 10 रुपये का एक शेयर है लेकिन 8 ही मांगे अभी तक आपने। 8 कॉल्ड अप कहता है ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 रुपीज़। 8 में से उसने बेटा 3 ही दिए हैं बेटा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, बाकी नहीं दिए। ठीक है जी। कहता है आउट ऑफ दीज 100 शेयर वर री इशूड एज फुली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। बेटा फुली पेड अप मतलब 10 से कंपेयर करना है बेटा, और कहता है 10 का शेयर आपने 8 में ही री इशू कर दिया। तो ठीक है सर, क्या दिक्कत है इसमें? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? अमाउंट पुट करना। ठीक है ना, बस वो देख के करना, बाकी तो कुछ भी नहीं है बेटा। और बाबू इसमें तो पीएचडी हो जानी चाहिए अब तक बेटा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक ही एंट्री करे जा रहे हो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नहीं दिया बेटा उसका नाम लिख दो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, ये नहीं पता फर्स्ट है सेकंड है क्या है, कॉल्स इन एरियर वर्ड लिखो। ठीक है ना बेटा, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और बेटा जो दे दिया है बेटा वो सब जब्त हो जाएगा, उसका नाम है बेटा शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है जी बाबू, 200 शेयर है, कहता है 8 कॉल्ड अप। बेटा शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू जाती है, यानी कि बेटा आपने मांगे 1600। कहता है बेटा कितने एरियर में है? बाबू सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 3 रुपए की दी। बाबू जो नहीं दिए यानी कि 5 रुपए नहीं दिए, और जो 3 दिए उसका क्या बेटा, वो भी जब्त हो जाएंगे। तो बेटा 1000 रुपये आपने नहीं दिए, जो बेटा आपने 600 रुपये दिए वो भी जब्त कर लिए हमने। सिंपल। ठीक है, बड़े आगे। बेटा कहता है 100 शेयर आपने री इशू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने री इशू कर दिए। बेटा जितना नुकसान खाया उसका नाम क्या आएगा? शेयर फॉर फीचर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ जी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? 100 शेयर आपने री इशू करे, फुली पेड शेयर है, कहता है 8 से कंपेयर कर दो। ठीक है ना बेटा, तो 800 रुपये आपके पास आए होंगे, 2 रुपये का आपने नुकसान खाया बेटा, 1000 की चीज़ 800 में बेची हुई है। कोई दिक्कत तो नहीं? करो बेटा नेक्स्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेटा ये जो 600 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ है ना, ये बेटा 200 शेयर का है। तो 100 शेयर पे आपने क्या कमाया बेटा? 100 शेयर पे आपने कमाए 300। 300 में से 200 का नुकसान आपने ऑलरेडी खा लिया, यानी कि बेटा 100 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। सर मैंने कल भी बोला था कि मेरे को क्वेश्चन होमवर्क दे देने चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, ये तो बस बेटा मैं तसल्ली के लिए आपकी ज़्यादा होमवर्क ना बढ़े इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, कोई नहीं बेटा, सैटरडे को मैं बात भूल जाऊँगा, 10-15 क्वेश्चन में इकट्ठे होमवर्क दे दूँगा। सच बोल रहा हूँ मैं ये बात, अब ये झूठ नहीं बोल रहा। मेरे को कल तो होमवर्क देना ही देना है बेटा। ठीक है ना जी बाबू, बहुत हो गया 2-2, 3-3 क्वेश्चन देते हुए होमवर्क आपको, 10-15 क्वेश्चन देने हैं, मैंने कल पहले ही बता रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। मैं जर्नल एंट्री लिखे रहने दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसी में चेंज कर करके सारे पार्ट करा दूँगा। ठीक है जी, चलो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 38 कहता है बेटा वाई लिमिटेड फोरफिटेड 300 शेयर ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप। बेटा 300 शेयर है, 7 रुपये आपने मांगे हैं, कहता है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपये की। ठीक है, यानी कि 5 दे दिए होंगे, वो जब्त हो गए होंगे। कहता है उसमें से आपने 100 शेयर री इशू कर दिए एट 6 पर शेयर। बेटा काम की बात, जब इसने 6 रुपये का शेयर री इशू करा, क्या इसने कहा फुली पेड शेयर है ये? नहीं कहा। तो कितने से कंपेयर करोगे? 7 रुपये से। आपने आज तक 7 मांगे थे, 7 के हिसाब से सब कुछ किया था, इसने कहा आपने 7 वाली चीज अब 6 में इशू कर दी। ठीक है ना, फुली पेड से कंपेयर मत करने बैठ जाना, आप कहा नहीं है बेटा उसने। ठीक है प्यारे बच्चों, करें क्वेश्चन। लो
लो बेटा, कहता है बेटा फर्स्ट कॉल नहीं दिया आपने, तो बेटा मैंने यहां पर स्पेसिफिक नाम लिख दिया कि शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई है। 300 शेयर हैं बेटा, 7 रुपी कॉल्ड अप। बेटा 7 ही रुपये मांगे और शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से होता है, तो आपने 2100 रुपये मांगे थे बेटा, जिसमें से बेटा कहता है फर्स्ट कॉल नहीं आई 2 पर शेयर की, 600 नहीं आए। तो बेटा अगर 7 में से 2 नहीं आए यानी कि 5 आ गए होंगे बेटा, और जितने आए बेटा वो भी सब आपने जब्त कर लिए हों। ठीक है, और कहता है बेटा 100 शेयर आपने री इशू कर दिए 6 के हिसाब से। सर 100 शेयर आपने री इशू कर दिए 6 के हिसाब से, तो बेटा 6 का आपने बेच दिया, और बाबू नुकसान कितने का खाया? 1 का। बेटा 7 से ही कंपेयर करना, क्योंकि क्वेश्चन है फुली पेड नहीं बोला हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेटा 6 रुपये का आपने बेच दिया, आपने 1 रुपये का नुकसान खा लिया, 700 की चीज 600 में बेच दी। बेटा ये जो 1500 रुपये प्रॉफिट है ये बेटा 300 शेयर का है, तो 100 का कितना बेटा? बाबू 100 का 500, 500 में से 100 चले गए बेटा, यानी कि 400 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? मुझे लगता है यार एक आधा पार्ट छोड़ भी देना चाहिए। आप बताओ भाई, सी करूं या डी करूं? जो कहोगे वो कर दूंगा। पढ़ लो एक बार ढंग से, मेरे को बता दो क्या करना है। हाँ डी लेंथ में 4 लाइन का लग रहा है, ये कर दो। अच्छा ठीक है, लो कर देते हैं भाई, डी कर देते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, 3 लाइन और 4 लाइन के क्वेश्चन में फर्क बहुत आ जाता है। पढ़ो जी। आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर रीइशूड एज 8 पेड अप फॉर 7 पर शेयर। तो बेटा वही 1 का नुकसान खाया, 8 की चीज 7 में बेच दी। चलो जी बेटा डी पार्ट कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप on which the shareholder had paid the application and allotment money of 5 per share. सॉरी 100 शेयर है बेटा, 7 कॉल्ड अप है। कहता है बेटा सिर्फ शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दी है 5 की, यानी कि 7 में से 5 दिए हैं बेटा, 2 नहीं दिए उसने। बाबू कहता है आउट ऑफ दिस 80 शेयर वर री इशूड टू वाई फॉर 8 पर शेयर एज 8 पेड अप पर शेयर। बेटा कहता है आपने 8 का ही शेयर री इशू कर दिया, और कंपेयर भी किससे करना है? 8 से ही करना है। तो बेटा कुछ रह गई कहानी? क्या कोई डिस्काउंट है? क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है? कुछ भी नहीं है बेटा री इशू में तो। और कहता है रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्री। अरे यार ये क्या करा रहे हो मुझसे, ठीक है ना। और लास्ट लाइन पढ़ लो एक बार, कहता है रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर द फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर बाय ओपनिंग कोल्सन एरियर अकाउंट। सर अगर क्वेश्चन नहीं भी कहता मैं तब भी यही करता, क्योंकि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दी। सर ये नहीं बताया कि क्या नहीं दिया, और क्या नहीं दिया तो मैं लिख सकता हूं शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। मैं तो कॉल्सन एरियर ही लिखने वाला हूं ना। उसने भी कहा कॉल्सन एरियर अकाउंट खोल देना, खोल दिया हमने अकाउंट, कहने की जरूरत ही नहीं है बेटा। लो जी कॉल्सन एरियर्स अकाउंट। बेटा कहता है 100 शेयर पे 7 कॉल्ड अप है, 7 मांग लिए, कॉल्ड अप वैल्यू से करते हैं एंट्री। 700 रुपये कहता है बेटा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी 5 रुपये दिए आपने, तो 2 नहीं दिए बेटा कॉल्सन एरियर। जो दिया बेटा उसका क्या जब्त कर लो। कहता है बेटा 80 शेयर आपने री इशू कर दिया 8 के हिसाब से, और 8 का ही है बेटा, यानी कि बेटा इस एंट्री में कोई फॉरफीचर नहीं, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं, ठीक है ना बेटा। उसने कहा 8 की चीज 8 में बेच दिया आपने, तो बेटा 80 शेयर 8 के हिसाब से री इशू कर दिए, 640 आपके पास आए होंगे, 640 का ही शेयर, ठीक है ना बाबू। ये जो 500 रुपये का फायदा है ये 100 शेयर का है, तो 80 शेयर का कितना बेटा? 400, 400 का 400 कैपिटल रिजर्व। बेटा मेरी मर्जी नहीं है ना, क्वेश्चन है 8 से कंपेयर करो, तो मैं तो 8 से करूंगा, मेरे को क्या मतलब। एक बात बता, अभी थोड़ी देर पहले तूने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? तब उसने कहा था 7 कॉल्ड अप है और आप फुली पेड शेयर से कंपेयर करो, तब भी तो यही मुद्दा था। ये हमारी मर्जी नहीं है ना, क्वेश्चन ने कहा उसको 8 से कंपेयर कर या 10 से, क्वेश्चन ने कहा तो क्वेश्चन सुप्रीम है। बिल्कुल बढ़े जी आगे। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं।
को इलस्ट्रेशन नंबर 39 देखते हैं, इसमें कुछ मजा आएगा बेटा, ए पार्ट में मजा आएगा। एक काम करेंगे बेटा, 39 का ए पार्ट आप करके दिखाएंगे। करो जी। चलो जी प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। 39 का ए पार्ट कहता है रवि लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 ईच 7.5 पेड। 800 शेयर 10 रुपए के 7.5 पे करे हैं फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 2.5 पर शेयर। बेटा कहता है 800 शेयर फोरफिट कर लिए एक पर्सन के, 10 रुपए का शेयर था, 7.5 उसने दे दिए थे, 2.5 नहीं दिए थे, ठीक है ना, और ये 2.5 फाइनल कॉल की अमाउंट थी। कहता है आउट ऑफ दिस 600 शेयर वर री इशूड एज फुली पेड अप, एज फुली पेड अप। 600 शेयर फुली पेड के हिसाब से देखना, फुली पेड अप मतलब 10 के हिसाब से देखना। कहता है इन सच अ वे दैट 2100 रुपी वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे री इशू करे कि 2100 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सर मैं ये बोलता हूं अगर आप ये नहीं कर रहे ना तो चुल्लू भर पानी लो, डूब के मरो, अगर आज ये जर्नल एंट्री आपसे नहीं हो पाई। सर मतलब मैं तो मान नहीं सकता इसमें, और बचा क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए की चीज के आपके पास 7.5 आए हैं, नहीं आई तो शेयर फाइनल कॉल, जो नहीं आई बेटा रिकॉर्ड करो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बेटा जितना आया है उसका क्या करें, वो सब जब्त हो जाएगा बेटा, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। पहले बताओ इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। 800 शेयर बेटा 10 के 10 आपने मांग लिए, 2.5 रुपए की फाइनल कॉल नहीं आई, और बेटा बाकी कहता है 7.5 रुपए दे दिए थे, तो बेटा 8,000 में से 6,000 तो दे दिए थे, वो तो जब्त कर लो, और 2,000 उसने नहीं दिए थे। ठीक है जी, इतनी बात सबकी सही होगी शायद, ये तो एंट्री मेरा ख्याल, ठीक है ये। चलो जी बेटा कहता है आपने शेयर इशू किया, और बेटा ऐसे इशू करा, फुली पेड शेयर है, ऐसे इशू करा कि बेटा कैपिटल रिजर्व में 2100 रुपए गए। ठीक है सर मुझे नहीं पता डिस्काउंट पे करा, मुझे नहीं पता प्रीमियम पे करा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन शेयर री इशू करने की एंट्री कंफर्म्ड है बेटा, ये तो होगी होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा तो 2 में लिख दूंगा, फोर फीचर आएगा तो डेबिट कर दूंगा, कुछ नहीं आएगा तो ये जर्नल एंट्री तो कंफर्म्ड है, होनी होनी है। और उसने क्या बोला, ये फुली पेड शेयर है बेटा, फुली पेड, और 600 शेयर हैं शायद, 600 शेयर फुली पेड। सर यहां तो 6,000 आएगा ही आएगा, ये कोई नहीं बदल सकता, कंफर्म्ड है बेटा। बाकी मुझे पता नहीं, बाकी अभी थोड़ी देर में देखता हूं। उसने बोला ऐसे री इशू करे आपने कि कैपिटल रिजर्व में 2100 रुपए गए, ऐसा ही है बेटा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और बेटा कैपिटल रिजर्व में गए हैं 2100 रुपए। ठीक है जी, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने बेटा बस ये जर्नल एंट्री पूरी करके देनी है। सामने देखना बेटा 800 शेयर फॉरफिट करे, 600 री इशू करे, आर्म लेंथ है, कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर किसको करोगे बेटा, 600 को 600 के साथ कंपेयर करोगे। बेटा मेरी तरफ देखना, ये 6,000 प्रॉफिट 800 शेयर का है, ये 6,000 प्रॉफिट 800 का है, तो बेटा 600 का कितना, सर निकल जाएगा 600 का कितना बेटा, 600 का प्रॉफिट है 4500, ऐसे ही तो है बेटा। बाबू मैंने 600 शेयर पे क्या कमाया, ये तो 800 शेयर पे 6,000 कमाए ना, मैं ऐसे ही तो निकालता हूं हर क्वेश्चन में बेटा, जितने री इशू करे होते हैं उतना ही तो अमाउंट ढूंढता हूं मैं बेटा। मैंने री इशू ही 600 शेयर किए हैं यहाँ पर बेटा, 800 शेयर पे कमाए 6,000, तो 600 पे क्या कमाया, 600 पे कमाए मैंने 4500। सर 4500 रुपए मैंने कमाए हैं, और सिर्फ 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे, यानी 2400 मैंने लुटा दिए। बिल्कुल मैंने नुकसान खा लिया होगा 2400 का। लो बेटा 2400 का आपने नुकसान खा लिया, और बेटा यहां पर नुकसान का नाम होता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और बेटा आराम से सुनना, 2400 का नुकसान खाया, 600 शेयर ही तो रीइशू कर रहे हो सर, कितने रुपए का नुकसान, यानी कि हर शेयर पे 4 रुपए का नुकसान खाया। 10 की चीज में 4 का तो नुकसान ही खा लिया, यानी कि पैसे ही 6 के हिसाब से आए होंगे आपके पास। सर
फिर बोलूंगा ये रिवर्स इंजीनियरिंग था। मैंने सीधा नहीं बोला तो बेटा उल्टे तरीके से कान तो वहीं पकड़ना है बेटा। अगर अब ये कह देता आपको सीधा सीधा 800 शेयर फॉरवर्ड करे, 600 शेयर रीइशू करे @6 ईच, कंपेयर कर लो फुली पेड शेयर से, तो बेटा ये क्वेश्चन हो जाता। और अगर ये कह दिया कि क्या ऐसे रीइशू करेगी कैपिटल जर में 2100 गए, तो ये नहीं हो पा रहा आपसे। सीधा सीधा कान पकड़ना सीख गए आप बेटा। सर ये करना पड़ेगा आपको, एमसीक्यूज नहीं झेल पाएंगे ऐसे करोगे तो बेटा। सीधा सीधा तो क्वेश्चन हो जाता है ये। 4 बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं पूरे बैच में से, बताओ जी इतना सिंपल, इसे करा कर आके थक गया हूं मैं। चलो जी बेटा 39 का बी और सी पार्ट नहीं कर रहे, आप इलस्ट्रेशन नंबर 40 करके दिखाओ। कल मैंने ऐसा इलस्ट्रेशन करा था 36, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके दिखाओ। लो प्यारे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 40 स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं टेबल बना रहा हूँ इलस्ट्रेशन 40 की, और टेबल बनाने में बेटा 1 सिंगल सेकेंड। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 2। 10,000 शेयर थे कंपनी के पास। सर 30,000 मल्टीप्लीकेशन तो खैर इसकी सबसे सिंपल आई है। कहता है बेटा एक्स हु होल्ड 100 शेयर हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एक्स जिसके पास 100 शेयर थे उसने एप्लीकेशन भी दी, अलॉटमेंट भी दी और फर्स्ट कॉल भी दी। तो बेटा क्या नहीं दिया एक्स ने? सेकेंड कॉल। 100 शेयर थे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, 200 रुपये नहीं दिए। बेटा वाई जिसके पास 200 शेयर थे उसने एप्लीकेशन भी दी, अलॉटमेंट भी दी, तो क्या नहीं दिया बेटा? ये दोनों। 200 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 2, 400 इसने नहीं दिए, 400 इसने नहीं दिए। कहता है बेटा जेड जिसके पास 300 शेयर थे उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी, या तो ये दिया ना ये ना ये। 300 शेयर थे, 300 मल्टीप्लाइड बाय 3, 900 ये नहीं दिए। 300 मल्टीप्लाइड बाय 2, 600 ये नहीं दिए। 300 मल्टीप्लाइड बाय 2, 600 ये नहीं दिए। कहता है जिसने भी डिफॉल्ट करा सबके शेयर जब्त कर लिए। कंपनी फॉरफिटेड द शेयर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। कोई डिफॉल्ट है बेटा, चाहे एक कॉल नहीं दी, चाहे सारी कॉल नहीं दी, चाहे 2 कॉल दी, सबके शेयर जब्त कर लिए। यानी कि एक्स के 100 भी जब्त हो गए, वाई के 200 भी और जेड के 300 भी। 600 के 600 शेयर जब्त हो गए। लो जी एंट्री क्या की होगी आपने? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा जो जो नहीं दिया सब लिख दो, और बेटा पता होना चाहिए ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। बेटा शेयर अलॉटमेंट पे भी कुछ नहीं दिया, कुछ अमाउंट ऐसी भी है जो बेटा फर्स्ट कॉल पे नहीं दी, और कुछ अमाउंट बेटा ऐसी भी है जो फाइनल कॉल पे नहीं दी। सब लिख दो, ठीक है जी। बेटा 600 शेयर जब्त हुए हैं, ये एंट्री हम करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू से। बेटा कितने रुपए मांगे हैं मैंने इनसे? सर सारे पैसे मांग चुकी है कंपनी, तो कुछ भी नहीं रोका कंपनी ने। तो बेटा आपने 10 रुपये मांगे, यानी कि 6,000 रुपये मांगे हैं। क्या नहीं मिला? बेटा अलॉटमेंट पे नहीं मिले 900, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले 1000 और फाइनल कॉल पे नहीं मिले 1200। तो बेटा जो मिला है उसका क्या करें? उसको बेटा जब्त कर लो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सर ये 3100 रुपये नहीं मिले 6,000 में से, तो बेटा 2900 मिले होंगे, सब जब्त। बेटा ये अमाउंट मैं एक बार इधर लिख देता हूँ। ये अमाउंट 6,000 रुपये की है, ये अलॉटमेंट 900 की है, फर्स्ट कॉल 1000, सेकेंड कॉल 1200, और बेटा 6,000 में से ये 3100 नहीं मिले बेटा, जो मिले वो सब जब्त, यानी कि फोर फीचर के 2900 रुपये जब्त है। ठीक है जी। बाबू कहता है ये शेयर आपने री इशू कर दिए सॉरी, reissued 200 of the above share at a discount of 2% credited as fully paid up। बेटा fully paid शेयर से कंपेयर करना है। fully paid शेयर यहाँ 10 रुपए का है बेटा, 3 + 3 + 2 + 2, मेरा fully paid शेयर 10 रुपए का है। कहता है बेटा 200 शेयर आपने इशू कर दिए, री इशू करे एज फुली पेड अप। लो बेटा 200 शेयर आपने री इशू करे एज फुली पेड अप। बेटा अगर पूरा पे करते तो 2000 पे करते बेटा, लेकिन पूरा नहीं पे करा, उसने कहा 2% डिस्काउंट है। सर 2%, अब देखो
या तो बेटा इसका 2% निकाल लो, ठीक है ना, और यहां पर लिख दो बाबू 10 का 2% कितना आया 0.2, 10 का 2% कितना आया 0.2, यानी कि बेटा 40 रुपए की आपने डिस्काउंट दी, यानी कि बेटा आपने 9 रुपए 80 पैसे का शेयर इशू करा 1960। चाहे ऐसे सोच लो, अगर आपसे नहीं हो रही है कैलकुलेशन, बहुत इजी है बेटा, सुनो। इसने बोला आपने 200 शेयर री इशू कर दिए एज फुली पेड अप, 2000 रुपए के शेयर थे ना, कहता है सिर्फ 2% डिस्काउंट दिया। मेरी तरफ देखना सर, 2000 का 2% कितना 40 का डिस्काउंट दिया तो 1960 रुपए लिए ही होंगे। बस बचा क्या क्वेश्चन के अंदर बेटा, सर आपने 2900 रुपए कमाए थे, कितने शेयर के 600 शेयर के, सर 200 शेयर पे क्या कमाया, क्योंकि ये दोनों चीजें आर्म लेंथ पे नहीं है, मैं आर्म लेंथ पे ला रहा हूं बेटा। क्या कमाया होगा बेटा, पॉइंट में जा रही है बेटा फिगर, ये 966 या 967, बेटा 967 में से बेटा 40 चले गए, यानी कि 927 खत्म। हैं जी, दोबारा बता दो डिस्काउंट। सर उसने बोला पूरा फुली पेड शेयर है, 2% डिस्काउंट है ना, 2% डिस्काउंट है ना। फुली पेड शेयर कितने का था, 10 रुपए का था, 200 शेयर री इशू करे, यानी कि बेटा 2000 रुपए के शेयर इशू हुए। सर कितने परसेंट डिस्काउंट है, 2%। 2000 का 2% कितना होता है भाऊ जी, 40 के डिस्काउंट है, तो बाकी पैसे आ गए होंगे। कितना मुश्किल है, या ऐसे नहीं सोच सकते, वैसे तो सोचना यही ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। ऐसे सोच लो कि पर शेयर कितनी डिस्काउंट है। सर पर शेयर कितने का है, 10 का, 10 का 2% यानी कि बेटा 20 पैसे। बेटा पर शेयर 20 पैसे के डिस्काउंट है। मैंने 200 शेयर इशू करे, पर शेयर 20 पैसे के डिस्काउंट है 40, और बेटा यानी कि 9 रुपए 80 पैसे पर शेयर आए होंगे 1960। अरे एक क्वेश्चन को 10 तरीके से कर दूं मैं यार, तुम एक से करने वाले बनो बस, ठीक है जी बाबू। कुछ खास होमवर्क नहीं आज भी, क्वेश्चन 38, 39 और 40 बस इतना कर लो। कल एक नया कंसेप्ट शुरू होगा बेटा, इकट्ठे 15 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं बेटा, बाय बाय।